हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर। जैसा कि दोस्तों सहारा इंडिया में सभी लोगों को पता है कि रैली के बाद सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये मैं लेकर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ सहारा के रिलेटेड भी ये पहला वीडियो है जो कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो विभिन्न प्रकार की चिटफंड कंपनियां हैं जैसे कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भुगतान आज कई अधिकारियों को चर्चा में हुई है। और चर्चा के साथ साथ मैं बता दूं कि केंद्रीय कानून 2019 को लेकर विंडो ओपन करके चर्चा हो रही है। इससे पहले 2023 में विंडो ओपन हुए थे और भुगतान का दावा कर लिए गए थे, जिसमें विभिन्न चिटफंड कंपनियों भी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर ऑफलाइन आवेदन भी किए हुए थे। लेकिन दोस्तों इसको लेकर बहुत सारे जो अपडेट आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट मनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। अभी तक दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जगह तुरंत जाकर फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल होते हैं तो नीचे देख कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों पोर्टल पे जो अधिकता जो जमाकर्ता हित के संरक्षण में 2016 के तहत जो राज्य में कानून है, जो कि पीआईडीबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि पीएसएल इंडिया जो सहारा इंडिया को लेकर सेबी का जो रिक्वेस्ट किया था, जिसमें भुगतान को लेकर अन्य कंपनियों को भी आवेदन हुए थे, जिसमें देखा गया था कि जिसमें सही प्रकाश, श्री राम टग रिलेटेड मार्केटिंग और सिटी राधा माधव फ्यूचर मेकर बाइक बोर्ड और हेलो टैक्सी ग्रीन टच का काम देने, यानी बहुत सारी विभिन्न कंपनियों को कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर सहारा इंडिया को लेकर आवेदन किए गए थे। लेकिन दोस्तों जो 2023 से लेकर 2025 चल रहा है और कहीं ना कहीं जो पीड़ित जमाकर्ताओं को एक भी पैसा मिल नहीं रहा है, और कहीं चाहे ऑनलाइन पोर्टल हो चाहे वो ऑफलाइन पोर्टल, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा रैली आप लोग को पटना में रखा गया था। लेकिन दोस्तों वहाँ पे अब इसके बाद से 2 अप्रैल को रैली होने वाली है। अब दोस्तों कुछ लोग जहाँ चंदे के नाम से धंधा बना रहे थे, कुछ संगठन में फार्म भरा जा रहा था जिससे पैसे लेते थे, फार्मों में हम फ्री के निवेशकों को देते थे, कार्यकर्ताओं को भी फ्री देते थे। उसके बाद से जो पैसा ले रहे थे, वो दुर्भाग्य है कि जो आपदा जो अवसर तलाश कर रहे थे, शायद उसमें ईश्वर माफ़ करेगा। ईश्वर जाने किस फार्मों में वो फ्री में देते थे। और कहीं ना कहीं जो सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया या मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, चाहे आवेदन के ऑनलाइन आवेदन की बात की जाती है, तो लोग ऐसा लगातार कह रहे हैं कि एक बार पोर्टल पे ओपन करवा दीजिए, जिसको निवेशकों के लिए यूसीसी का जो कहना है ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सके। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ साथ विधि संबंध के तरीके भी भुगतान प्राप्त कर सके, जिसको लेकर महानिदेशक फाइनेंस हमारी से जो भी हम लोग की टीम से बात हुई है। और कहीं ना कहीं जो बड़ी बात बताई गई, जिसमें पोर्टल का वर्क चल रहा है, एक लंबे समय से पोर्टल बंद है और वर्क चल रहा है। इससे समय काफ़ी जो है लंबा समय लिया जा रहा है। और बाद में जो महानिदेशक वित्त फाइनेंस हमारी मीटिंग होगी और बात करेंगे कि हमारा जो प्रयास है एक बार ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू हो जाए। अब जो निःशुल्क वगैरह जो पैसा मोबाइल आप लोग देखते होंगे कि दावे हर निवेश को कर रहा है, लेकिन इस संबंध में उनको क्या मिल रहा है कि डिफेंसिया का जो प्रॉब्लम उनको देखने को मिल जा रही है, ठीक है। फिर एक बार भी सारे लोग रिक्वेस्ट किया, पिछली बार भी हमने करवाया था, इस बार कई पोर्टल पे बंद हुए थे और इस बार भी स्वयं जाकर महानिदेशक जो वित्त फाइनेंस पत्राचार के मैंने किया था, हमारे संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात करने के बाद जो भी पोर्टल बंद हुआ था, जब ये डिमांड ओपन करवाया गया तो मालूम चला एक बार फिर से पोर्टल ओपन होगा, जिसमें सोसाइटियों का जो भुगतान है दावा ऑनलाइन फिर भी होंगे। ऑफलाइन देखा जाए तो पैसा ले रहे हैं सारे जो है वो सिस्टम को बंद करवाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जितने भी सहारा निवेशक है, जितने भी सहारा के जमाकर्ता हैं, उनको पैसा एक एक रुपया मिल जाए। लेकिन दोस्तों इसका जो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, और बाकी जितने भी यूट्यूबर बोल सके या न्यूज़ पत्रकार बोल सकें, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं कि जितने भी सहारा के निवेशक है, जितने भी सहारा के जमाकर्ता हैं, उन्हें निःशुल्क सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी, निःशुल्क उनका कोई भी पैसा न लिया जाए। और उनका जितने भी प्रयास है कि जितने भी पीड़ित हैं, जितने जमाकर्ताओं हैं, धन शीघ्र से शीघ्र। मार्च में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं 12 मार्च को होली के बाद से भी एक आंदोलन देखने को मिलेगी आप लोगों को। और एक आंदोलन आप लोगों को 2 अप्रैल में शायद आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जिसमें प्रेशर बनेगा, भुगतान को लेकर सरकार आपकी बात मानेगी और कहीं ना कहीं उसको सरकार को आपकी बात मानना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जितने भी सहारा के पीड़ित जमाकर्ता भुगतान से दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत चीज़ जो है जो जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेते हैं, जल्दबाजी में हर एक काम करने के बाद वो बाद में पछताते हैं। और फैसला जल्दबाजी से नहीं, सोच समझ के विधि के तरीके से और लीगल तरीके से किया जाए। और सत्याग्रह के माध्यम से इतना सत्याग्रह है कि हथियार जिसके सामने सरकार झुकी है, बड़े बड़े तानाशाह है वो झुक सकते हैं। और कहीं कहते हैं कानून को लेकर एक बड़ी जनता खड़ी होगी तो कानून बनाने पड़ते हैं और जनता के भी सुननी पड़ेगी, ठीक है।
भुगतान को लेकर सहारा इंडिया के जितने भी पीड़ित जमाकर्ताएँ हैं सुनने पड़ेगी, और कहीं न कहीं जो न्याय दिलाना सरकार का और केंद्र सरकार की इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है और इनकी ड्यूटी भी है। भुगतान क्रांति के बाद अब ड्यूटी जिम्मेदारी याद दिलाई जाएगी। दोस्तों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहारा इंडिया ग्रुप 7 सोसाइटी है जिसमें धीरे धीरे नोटिस जा रही है। और आप लोगों को बता दूं कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सर्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और एजीसीसी के बाद विश्वास हो श्री विवेकानंद जो हैं हंस यशोमती जो नोटिस जारी किया था, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार से बात हुई थी। लगातार हम वार्ता जो कि बात कर रहे हैं, पूछा जा रहा है कि बताइएगा सोसाइटी का जो भुगतान है कानून तहत जो लिक्विडेशन है वो कब तक की जाएगी, और जो कलेक्टर हैं वो बैठक करेंगे दावे को भुगतान को लेकर। कहीं ना कहीं जो कलेक्टर है उसे भुगतान का दावा को लेकर कराएगा, और कहीं ना कहीं बारिश जो जितनी भी सोसाइटी है और जो भी लिक्विडेटर बैठा गएगा भुगतान को लेकर एक बड़ी टाइम लग रही है। जो कि हमारा जो जितने भी यूट्यूब के साथी हैं, जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लगातार जो सही खबर है उसी को दिखाया जाए, सोसाइटी में जागरूक कर सके, निवेशकों को जागरूक कर सके। कुछ कार्यकर्ता ऐसा जो संगठन के साथ मिलकर आपका जो पैसा है वो दिलवाना नहीं चाह रहे। धीरे धीरे काफ़ी आवेदन हो चुका है। लगातार आवेदन करने के बाद जो भी मामला सामने निकल के आ रही है, कुछ निवेशकों का जो भुगतान है, याचिका जो लगी है, भरोसा न्यायालय के ऊपर है। हाईकोर्ट हमारे पक्ष में होगा, यानी कि पक्ष का मतलब है कि निवेशकों के पक्ष में, निवेशकों का जो जमाकर्ताओं के पक्ष में होगा। जो भी दिशा है वो देखने को मिल जाएगा, चाहे वो सेंट्रल रजिस्ट्रार हो, सरकार हो या जो भी है, निवेशकों को निराश नहीं करेगा। क्योंकि आप लोगों सभी लोगों को पता है कि हाई कोर्ट का जो विधि संबंध है गलत तरीके से लिया गया था, फैसला निवेशकों के पक्ष में देना होगा। और कहीं ना कहीं जो हमारा निवेशक का पक्ष में जो ठगों के पीड़ित हमारी न्यायालय कभी नहीं खड़ी होगी। और इसके लिए तो दोस्तों भुगतान क्रांति जन क्रांति बनेगी। आप लोगों को मालूम है कि भुगतान क्रांति लगातार अब इस महीने से स्टार्ट हो चुका है। अब कब तक रुकेगी? जब तक कि सहारा इंडिया के एक एक जमाकर्ताओं का भुगतान न हो जाए तब तक ये भुगतान और ये जो क्रांति है वो रुकने वाली नहीं है। ठीक है, तो एक मंच पे एक आंदोलन करेंगे, आंदोलन के साथ साथ अपनी बात मनवा कर रहेंगे। निवेशकों को जो भुगतान है विधि तरीके से सुनिश्चित कराएंगे, और जिन जमाकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे उससे पंजीकृत हो रहे हैं छत्तीसगढ़ की तर्ज पे, उन्हें न्याय मिलेगा और बेईमान नहीं बचेंगे। चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, निवेशक के साथ जितने लोग भी छल कपट किए हैं, जिनका पैसा सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके बॉन्ड है, रसीद है, पासबुक है उपलब्ध, अभी तक नहीं कराई गई है। अब फिर पैसा अगर कहाँ गया है तो आप वो भी नहीं बचेंगे। फिलहाल हम ईमानदारी से काम करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड उन्हें ठप्पा देखकर संचेत देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं जितने भी सहारा के निवेशक हैं वो काफ़ी आज भी चिंतित है कि क्या सहारा इंडिया का जो भुगतान है वो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। वो आप लोग को ऐसे ही यूट्यूब के द्वारा आप लोग को भी मालूम चलेगा। और हमारा जितने लोग भी चैनल सब्सक्राइब किए उन लोगों को पता है कि जो भी इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सटीक और 100% सटीक दी जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि यूट्यूब के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।